बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। तो उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बस आज का आगाज़ जो है ना बर्तन धोने से स्टार्ट करते हैं। काम तो वैसे आपको पता है कि सारे ही पड़े होते हैं, लेकिन बस ऐसा होता है कि जो काम जितनी जल्दी निमट जाए ना बस वही बेहतर होता है। और घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, मकसद हाउसवाइफ़ होती है ना, तो उनका यही होता है काम कर करके आदत कुछ इस टाइप की हो जाती है कि एक बर्तन भी अगर आपका पड़ा हुआ होता है ना तो फिर बेचैनी सी लग जाती है कि यार इसको खंगाल लें। तो मेरा जो है ना वो हमेशा से बस यही होता है कि मैं किचन में काम करती रहती हूँ और किचन जो है ना वो हमेशा सनवाती रहती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बर्तन जो है वो मैंने भर के रख दिए या फिर भाई सुबह से बर्तन जमा हो रहे हैं और रात को धो लिए। तो ये वाली जो हरकत है ना, ख़ैर ये मुझे अच्छी नहीं लगती। और किचन जो है ना हमेशा बस मुझे साफ़-सुथरा ही पसंद है। और किचन क्या, सारे घर की बस यही कहानी होती है कि जो चीज़ आप देख लो ना कि ये ख़राब हो रही है, उसी को ही जो है मैं साफ़ करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ़िलहाल बर्तन जो है ना यहाँ पे धो रही थी और बर्तन धोने के बाद जो है ना हम काम भी स्टार्ट करेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि बर्तन धोने के बाद जो है ना मुझे जाना था बाज़ार। तो भई मैं जो है ना चली गई थी गोल्डन मार्केट अपने हस्बैंड के साथ ना, कुछ बहुत ज़रूरी काम था। और फिर वहाँ से जब मैं वापस आई ना तो टाइम हो चुका था भई बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि भई जल्दी से झटपट ना कुछ मैं तैयार कर लूँ। तो बस आलू थे घर में, तो मैंने सोचा भई आज आलू की कतलियाँ ही ना मैं छौंक लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि जो है ना आलू की कतलियाँ हो गई या फिर प्याज़ की टमाटर की चटनी हो गई या फिर ऐसी-वैसी जो भी चीज़ होती है ना वो हम झटपट से तैयार कर लेते हैं। तो ये हकीकत बात है कि हर चीज़ को ना तरीके से और वक़्त के मुनासबत से ही काम इंसान करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि भई जल्दी से जो है ना आलू की कतलियाँ हम बना लेते हैं और साथ-साथ जो है ना और भी काम जो है वो हम निपटाते रहेंगे। और ये भी हकीकत बात है कि देखा जाए तो औरत की कोई ज़िंदगी जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि भई है। क्योंकि औरत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो इतनी कोई ज़्यादा होती हैं कि वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते-करते ना औरत को अपने मामलात देखने का ना टाइम नहीं मिल रहा होता। मकसद खुद को देखने का टाइम नहीं मिल रहा होता। ऐसा लगता है कि बस उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है और वो दूसरों के लिए जी रही है। तो फ़िलहाल जो है ना बस ज़िंदगी तो गुज़रनी है और वो गुज़र ही जानी है। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि इंसान जो है ना बस वो अपने बारे में सोचे, अपने बच्चे देखे, अपना घर देखे। लेकिन बस होता क्या है कि लोग घरों में बिना सुकून से रहने नहीं दे रहे होते। जो आस-पास के लोग होते हैं ना, कहाँ चाहते हैं वो कि कोई कैसे सुकून से रह रहा है ना, बिला वजह की छोटी-छोटी बातों पे, उल्टी-सीधी बातों पे जो है ना वो बदनाम कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर ऐसा था कि सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जब चाय बनाई ना तो चाय की पत्ती जो है ना मैं इस तरह से रख लेती हूँ और ये चिंटू जो है ना बहुत शौक से हमारा खा रहा होता है। तो घर में जानवर रखने का मकसद यही होता है कि जो भी कचरा होता है या फिर जो भी बचा-कुचा होता है ना तो वो जानवर खा ले और ज़ाया होने से बच जाता है। और एक जानवर भी जो है ना वो आपके घर में हर वक़्त होना चाहिए भई, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बस मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि भई औरत की ज़िंदगी की तो ऐसा ही होता है। और एक औरत में जो एक खूबी होती है ना, मकसद एक क्या, ये बात कहूँगी कि भई जो खूबियाँ होती हैं ना, वो उन सारी खूबियों के साथ ना अपना घर चला रही होती है। मकसद अपने बच्चे देख रही होती है, अपने बच्चे जो है वो अच्छे से परवान चढ़ा रही है, अच्छी सी तालीम उनको दिलवा रही है, अपना घर सँभाल रही है, खुद को एक्टिव रखा हुआ है और अपने हस्बैंड को जो है वो अच्छा रखा हुआ है। अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ और जो शौहर के हुकूक हैं वो अच्छे से पूरे कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि भई वो एक कामयाब औरत है, परफ़ेक्ट औरत है। और वो सब कुछ जानते हुए, जब सब कुछ समझते हुए ना गूँगी-बेरी बन के ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। तो लोग जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो जो मकसद लड़की होती है ना या औरत होती है तो वो गूंगी-बेरी इसलिए बन जाती है कि उसको अपना मकसद घर बसाना होता है। वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है, उस शौहर के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुज़ारना चाहती है। इसलिए वो जो एले-मेले आस-पास के जितने भी लोग होते हैं ना उन सबको बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन फिर बर्दाश्त करते-करते एक वक़्त ऐसा भी आ जाता है कि वो शौहर ही उसके दिल से उतरने लगता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब वो ये देख लेती है कि भई उसकी कोई अहमियत नहीं है, उस पर जो है ना दूसरों को तरजीह हमेशा दी जा रही है, तो फिर क्या होता है कि वो औरत जो है ना सब्र करते-करते, बर्दाश्त करते-करते ना पत्थर की हो जाती है। और वो जो शौहर है ना वो उसके दिल से उतरने लगता है। और फिर जब शौहर ही दिल से उतर जाता है ना, तो फिर ना शौहर की अहमियत रहती है, ना शौहर से जुड़े किसी भी रिश्ते की फिर कोई अहमियत बाकी रह जाती है उस औरत की नज़र में। फिर वो सबको एक ही लाठी से हाँकती है, क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है वो बर्दाश्त कर रही है, सह-सह के जो है ना
वो अब जो है ना पत्थर की हो गई है। उसको अब किसी की चाहत नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, वो फिर सबसे दूर भागती है। क्योंकि जिसके खातिर वो ये सब कुछ झेल रही होती है ना, अब आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिसके खातिर वो सब कुछ झेल रही है, सबकी बातें सुन रही है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, जब वो इंसान ही दिल से उतर जाता है ना, तो फिर जब उस इंसान की कोई अहमियत दिल में बाकी नहीं रह जाती, या फिर मोहब्बत बाकी नहीं रही है, चाहत बाकी नहीं रह जाती, तो उससे जुड़े किसी भी रिश्ते की फिर वो कैसे रिस्पेक्ट कर सकती है। और ये हकीकत बात है कि एक औरत जो है ना, वो एक हद तक ही सब कुछ बर्दाश्त करती है, बस एक हद तक। और ये भी सही बात है कि लोगों के रवैये जो है ना, वही इंसान को बेहिस कर देते हैं। तो फ़िलहाल ना बस आटा यहाँ पर गूँध गया था, और आटे को जो है ना मैं इस तरह से थोड़ी देर रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इस पे मकसद मुक्की लगा के फिर इसको रख लेती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। तो उससे फिर क्या होता है कि नरम और अच्छी रोटी बन के रेडी होती है। तो आटा मैंने सबसे पहले इसलिए गूँध लिया था कि भाई अब इतने में सालन बनाऊँगी, तो आटा जो है ना वो थोड़ा-सा ठहर जाएगा। तो फ़िलहाल टमाटर जो है ना, वो कभी इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और कभी इतने ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि भाई इनके साथ क्या मामला चल रहा है। लेकिन इनके महंगे या सस्ते होने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जब इनकी नीड होती है ना, तो हम इनको बहुत महंगा भी ख़रीदते हैं, और जब हमें मकसद ये बिल्कुल लो प्राइस में होते हैं, तो हम जब भी ख़रीदते हैं। तो बस ऐसे ही जो है ना रवैया इंसानों के साथ भी रखना चाहिए इंसान को, कि भाई एक जैसा रवैया रखना चाहिए। किसी के हालात से या फिर किसी की गुर्बत से जो है ना इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत नीचे और दोगले किस्म के लोग होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, और यही लोगों की नेचर और रवैये देख देख के ना मेरा तो बस अब कहते हैं ना कि इंसान का एतबार जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर बस ऐसी कहानी है कि मैं अब ज़िंदगी में शायद ही किसी पर एतबार करूँ, या फिर शायद ही किसी पर मैं भरोसा करूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भाई, मैंने जो है ना लोगों के रवैये और लोगों के हर रंग और हर चेहरा जो है वो मैंने लोगों को देखा, परखा, सोचा और समझा भी है। और बेहतर भी ज़िंदगी में यही है कि आप जो है ना हर इंसान को पहचान लें। ऐसा नहीं हो कि कोई आप नुकसान उठाए और उसके बाद में आपकी जो है ना समझ में आए कि आपने जो है ना यहाँ पर गलती कर दी। तो फ़िलहाल बस ये लोगों की जो है ना नेचर होती है, और इन लोगों को पहचानने में ना अक्सर लोग जो है ना बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि इनके चेहरों पर जो है ना चेहरे लगे हुए होते हैं। और बस मैं भी अल्लाह पाक से हर वक़्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसा वक़्त ना लाए कि हमें जो है ना किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, या फिर हम किसी के मोहताज हों। अल्लाह पाक जो है ना बस अपना ही मोहताज रखे, और अपने ही गैब से जो है ना अल्लाह पाक हमारी मदद करता रहे। तो फ़िलहाल जो है ना बस यहाँ पर हो गई थी आलू की कतलियों की मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पर 2 से 3 अदद जो है ना मैंने टमाटर लिए थे, और आज मैं जो है ना हल्के से शोरबे वाले आलू बना रही थी। तो टमाटर जो है ना 3 से 4 मैंने काट लिए थे, और 1 से 2 हरी मिर्चें जो है ना वो इसमें मैंने काटी थी। और पिसी हुई मिर्च जो होती है ना वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। लाल साबुत मिर्च जो होती है ना वो मैं इस तरह इसमें तोड़-तोड़ कर 2 से 3 डालूँगी बस, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे वही ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होता। तो बस जल्दी-जल्दी से किचन में ये वाले काम करने लगी थी, और ऐसा ही होता है कि जब आप खाना बना लो और घर के काम निपटा लो ना, तो फिर थोड़ा-सा सुकून जो है वो होने लगता है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच शामिल कर लूँगी इसमें हल्दी, और 1 चम्मच जो है ना मैंने इसमें नमक डाला था। 1 चम्मच जो है ना बस मैंने इसमें अजीनामोटो भी डाली थी। तो ऐसा होता है कि जब सब्ज़ी या कोई दाल वग़ैरह बनाती हूँ ना मैं, तो थोड़ी-सी अजीनामोटो जो है ना वो उसमें शामिल कर देती हूँ, उससे उसका जायका जो है ना वो अच्छा आता है। और जो है ना 1 से 2 डली मैंने यहाँ पर प्याज़ पीस ली थी, उसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का भी ऐड किया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भाई मैं शोरबे वाला बना रही थी यहाँ पर आलू। एक आलू जो होते हैं ना वो भुने हुए बनते हैं, और एक आलू जो है ना वो शोरबे वाले। तो यहाँ पर बस मैं शोरबे वाले आलू जो है ना वही बनाने की तैयारी कर रही थी जल्दी-जल्दी से। तो आज जो है ना बच्चों को लंच मुझे फ़िलहाल भेजना नहीं था, तो मैं जो है ना बस अपने ये काम निपटा के आज जो है ना 1 आध 2 सूट मैं खुद से अपने स्टिच करूँगी। और यहाँ पर ना मैंने 2-3 जवे लहसुन के भी इसमें डाले थे। अच्छा, ये ना मैं हर सालन में डालती हूँ, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भई खाने चाहिए, तो मैं हर खाने में जो है ना इस तरह करके डाल देती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक और प्याज जो है ना वो दिखा रही थी आपको। तेल जो है ना वो गर्म हो गया था, तो इसमें जो है ना मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल किया, और 1 से 2 जो है ना लाल साबुत मिर्चें जो है वो मैंने इसमें डाली थी, और थोड़ा-सा जो है ना कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो शामिल कर दिया था, और ज़रा सा भूनने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटर जो
मसाला बनाया था वो इसमें मैंने डाल दिए थे। तो फिर यहाँ पर 5 से 10 मिनट जो है ना मैं इसको ढक के रखूँगी हल्की आंच पर, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तो मसाला जो है ना फिर वो बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मसाला बस कुछ इस तरीके का हो गया था। और अब जो है ना इसमें हम आलू डालेंगे, और आलू डाल के भी मैं 10 मिनट ही तकरीबन गलने के लिए रखूँगी, क्योंकि नए आलू हैं तो वो जल्दी से गल जाएंगे। और इसके बाद सबसे एंड में ना थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और सूखी हुई मेथी जो है ना वो मैंने चुन ली थी, और सबसे एंड में बस वही इसमें शामिल करनी है। और जितना आपने जो है ना इसमें मकसद शुरवा करना हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो फिर मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो रेडी हो गई थी। तो बस फिर हुआ यूँ था कि अचानक से ना मेहमान आ गए थे, और बाकी की जो वीडियो है ना वो मैं अपलोड नहीं कर पाई, मकसद रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बस यहीं तक जो है ना वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई थी, तो बस मैंने यहीं तक जो है ना इसको अपलोड कर दिया था। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर आलू की जो कतलियाँ थी ना शुरबे वाली, वो मज़ेदार सी रेडी हो गई थी, और खाने में भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो भाई आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल कम टाइम में जो है ना बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कम टाइम में ही जो है ना हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम जल्दी से जो है ना खाना बना के और फारिग हो जाएँ। तो कभी-कभार जो है ना ये वाली रेसिपियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, जब मकसद आपको थकन हो या आपको जाना हो या फिर आपके पास टाइम कम हो ना, तो मैं तो फ़िलहाल बस ऐसे ही करती हूँ भाई। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।